हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी हिंदुस्तान है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। आज यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस पे ही हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं अगर हिंदी की, तो देखिए, हम सबको पता है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा तो मैंडरिन की बात होती है, लेकिन हिंदी भी उसी क्रम में आती है। और बड़ी बात क्या है कि हिंदी को लेके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जैसे सीखने का समय, ऐसा माना जाता है कि अन्य भाषाओं के अपेक्षा सबसे जल्दी आप हिंदी सीख सकते हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले आगे बढ़ो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करिए, जुड़िए, PDF यहीं पे आपको मिलता रहेगा, डिस्कशन यहीं पे होते रहेंगे, यहीं पे मिलिए, मुलाकात होती है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, क्या हिंदी सिर्फ भाषा है? हम सबको पता है कि संपर्क भाषा के तौर पे आजादी के बाद हमने हिंदी को हमेशा से देखा है ना। चूंकि आजादी से पहले बात हो रही थी कि राष्ट्रभाषा हिंदी बन जाए, लेकिन किंचित राजनीतिक कारणों से, एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई। लेकिन अभी भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जानी जाती है ना। दक्षिण भारत का व्यक्ति भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी जानता है, विच इज गुड। हाँ, ये जरूर है कि हमें भी कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं या जो पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं उनके प्रति इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। है तो क्या है, सिर्फ बोलने या लिखने की भाषा नहीं है। क्या है, जिसके द्वारा देश के करोड़ों लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अमिताभ बच्चन को देख के दक्षिण भारत का व्यक्ति, उत्तर भारत का व्यक्ति, ऋतिक रोशन को, सलमान खान को, शाहरुख खान को देख के समस्त भारत का व्यक्ति इस बात को फोकस करता है कि ये हमारे देश की भाषा में बनी एक मूवी है, हमारे देश की भाषा में बनी एक मूवी का ये हीरो है। ये हिंदी की खास बात है अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए, अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हम सबको पता है कि 14 सितंबर का क्या इतिहास है। मैंने खुद ने उस पर वीडियो किया हुआ है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में पहला वैश्विक हिंदी जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने इसको आयोजित किया था। जो इंदिरा गांधी जी थी, इसमें लगभग 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इसके बाद भी एक लंबे समय तक विश्व हिंदी दिवस की बात नहीं होती थी। लेकिन फिर अगर आप देखें तो जो भारत के 2006 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने, उन्हें 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस की जो बात है उसको शुरू किया 2006 से कि विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाएंगे। तो 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, है ना। इस घोषणा के बाद से क्या है, दुनिया भर में सिर्फ जो भारतीय दूतावास हैं और जो सांस्कृतिक केंद्र हैं वहां पे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जो भारत से जुड़े हैं, हिंदी से जुड़े हैं, वहां पे होता है। मकसद क्या है कि दुनिया भर के में हिंदी के प्रति हम जागरूकता बढ़ाएं, हिंदी क्यों बेटर है, क्यों अच्छी है, इसकी बात आगे बढ़ाएं। अपनी भाषा का तो प्रचार कर ही सकते हैं, है ना। खैर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहचान दिलाने का उद्देश्य 1975 के नागपुर सम्मेलन की वर्षगांठ है। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का जश्न मनाया जाता है। ये कब था, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताता जाए। मैंने ऑलरेडी इस पे 2-3 वीडियो किए हुए हैं, है ना। वहां से देख के ही बता दो, लेकिन बताओ, कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, और अगर वर्तमान डेटा की बात की जाए तो 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है। इसके अलावा लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी द्वितीय भाषा हिंदी है, और इसके अलावा भी लगभग 10 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी तृतीय भाषा हिंदी है। इसका मतलब लगभग 1 अरब लोग ऐसे भारत में हैं जो किसी न किसी माध्यम में हिंदी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो लगभग देखा जाए तो 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, लगातार उपयोग करते हैं, उनकी बात हो रही है। वरना तृतीय भाषा तक का मैंने बताया कि लगभग 1 अरब ऐसे लोग हैं जो हिंदी से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बताता हूं, हिंदी गर्व करने का विषय जरूर है, लेकिन हिंदी के कारण किसी को नीचा समझना ये सही बात नहीं है। ये मैसेज कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सीमाओं से परे क्या देखा जाए, विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में हिंदी के प्रचार को बढ़ाना। भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं वहां पे हिंदी एक सांस्कृतिक पहचान और जुड़ाव का माध्यम बन जाती है। विदेशों में जो भारतीय दूतावास इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार की फोटोज को देख सकते हैं, अलग अलग वर्ल्ड हिंदी दिवस वगैरह पे, अन्य जगह पे चीजें बनाई जा रही हैं, लोग एंजॉय करते हैं। क्योंकि भारत से इतर अन्य देशों में ये भाषा ही है, ये प्रोग्राम्स ही हैं, ये त्योहार ही हैं जो भारतीयों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब चाहे वो OCI हो या NRI हो, उन सबको जोड़ती कौन है, भाषा। हमारे त्योहार ही वहां पे जोड़ते हैं। एक और फैक्ट आपको बताता हूं, अगर आप मंदारिन, चीनी, अरबी या जापानी की बात करेंगे तो लगभग 88 हफ्ते लगते हैं सीखने में, ये अनुमानित समय माना गया है। लेकिन अगर आप हिंदी, बंगाली, उर्दू, नेपाली की बात करें तो लगभग 44 हफ्ते लगते हैं। इसका मतलब क्या है, सीखने का अनुमानित समय बहुत कम है, ऑलमोस्ट इसका हाफ है।
आधा समय लगता है। इस कारण भी हिंदी की जो लोकप्रियता है वो एक बड़े पैमाने पे वैश्विक स्तर पे देखी जा सकती है ना। तो क्या है कि पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरफ भी हिंदी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि आजकल गूगल इनपुट टूल्स की बात कर ली जाए, इतने सारे, जो आप गूगल नोटबुक एलएम की बात कर लें, चैट जीपीटी की बात कर लें, जेमिनी की बात करें, हर एक इस प्रकार का एआई प्लेटफॉर्म भी जो है वो हिंदी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में बात कर रहा है। आज से 10 वर्ष पहले हिंदी साहित्य की कक्षाओं में हम इसकी बात किया करते थे कि क्या एआई इसको अडॉप्ट कर पाएगा। रिजल्ट आपके सामने है कि बिल्कुल कर पाएगा। अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, इनपुट्स अच्छे जा रहे हैं उसमें। तो स्पष्ट करती है कि हिंदी अब केवल साहित्य और संवाद तक सीमित नहीं है, तकनीकी कोडिंग और डिजिटल दुनिया में भी अपनी जगह बना रही है। आप हिंदी में कोड कमेंट कीजिए, वो आपको हिंदी में किए गए कमेंट पे वो कोड बना के, ऐप बना के आपको दे देगा चैट जीपीटी। ठीक है, विस्तार क्या है? हिंदी साहित्य और परंपरा ज्ञान से आगे बढ़कर एआई के प्लेटफॉर्म पे धूम मचा रही है। ठीक है, सरकारी और तकनीकी संस्थान मिलकर हिंदी को एआई और डिजिटल टूल्स के पर्सपेक्टिव में और सुलभ बनाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे बहुत सारी संभावनाएं अगर आप हिंदी की बात करें तो। भाषा से इतर, जोड़ने से इतर, जब कोई भाषा इस प्रकार से बनी होती है, जैसे देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी की बात करें, तो जो साइंटिफिक टेम्पर निकल के आता है वो अद्भुत आता है। आपको पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि अपने आप में जिस आधिकारिक स्वरूप में हमारे सामने आती है वो बड़ा शानदार है। आप उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि वैज्ञानिकता सिर्फ हिंदी में नहीं, इसकी लिपि में भी है। ठीक है, देवनागरी लिपि जिसमें हम लिखते हैं, और इस कारण हिंदी की जो अनुमानता है, उसकी जो स्वीकार्यता है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग उसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हम देखा जाए तो नागपुर के एक सम्मेलन से शुरू होकर आज संपूर्ण विश्व में जो भाषा छाई हुई है, NRI OCI के माध्यम से जो पूरे विश्व में जिस भाषा को बोला जाता है, निश्चित तौर पर हम सबको उसका बहुत सम्मान करना चाहिए, गर्व के साथ, लेकिन बिना किसी भाषा को छोटा दिखाए, नीचा दिखाए। हिंदी की महानता खुद में निहित है, किसी अन्य को छोटा दिखाने में। हमारी लकीर खुद बड़ी होती जाएगी, किसी लकीर, अन्य लकीर को छोटा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है कामायनी के साथ शुरू हो रहा है, 15 जनवरी के साथ शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है, इसका प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन इट। कोशिश ये कीजिएगा कि जितने जल्दी हो सके जुड़ जाए। विकास लाइव कोड जरूर उपयोग कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। हमारे जो निर्माण बैच है, इसमें भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे बैचेस मिल जाएंगे। विकास लाइव कोड प्रयोग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। इसमें बड़ी बात क्या कि 2027, 28, 29 को टारगेटेड बैचेस हैं, SIP बैचेस हैं, और इसमें आइसिंग ऑन द केक इतने सारे फीचर्स, IGP, MRP, PRP, SIP, देयर आर सो मेनी गुड। आप ब्रोशर डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। और देखिएगा भी SIP क्या है, PRP क्या है, MRP क्या है, और आपको पता चलेगा कि एक एक पाई जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा स्टडी IQ आपको रिवर्ट कर रहा है। तो उससे भी जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड प्रयोग कीजिएगा। बाकी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, यहीं पे डिस्कशन, बातें, मुलाकातें सब होंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।